हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क बनने का सपना देख रहे हो आप और सिर्फ 2 महीनों में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, देन यू आर इन द राइट प्लेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एसबीआई क्लर्क की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, टिप्स एंड ट्रिक्स और एक पावरफुल डेली चेकलिस्ट। तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू क्रैक एसबीआई क्लर्क एग्जाम इन जस्ट 2 मंथ्स। ऐसा पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस प्रिपरेशन के साथ साथ अगर एक राइट स्ट्रेटजी को आप अगर लेके चले, ये गोल इजिली अचीव किया जा सकता है। तो क्या आप रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप पूरा अंत तक देखें कंप्लीट डिटेल्स के लिए। सबसे पहले हम एसबीआई क्लर्क का एग्जाम का डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो प्री का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी 2025 में होगा, और जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एग्जाम डेट लगभग मार्च या अप्रैल 2025 में होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट आपका एज लिमिट और सेकेंड आपका इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मतलब आपको इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि आपकी एज 20 से 28 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज 20 से लेकर के 28 के बीच होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। बाकी ये स्पेशल केस आप देख सकते हैं अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो। और साथ ही यहाँ मेंशन किया गया है कि आप जो आप डेट ऑफ बर्थ अपना जो कैलकुलेट करेंगे 20 से 28 के बीच, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2024 को रेफरेंस लेकर के अपना डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका 2/4/1996 के पहले आपका जन्म हुआ है, इससे पहले आपका जन्म हुआ है 2/4/96 से पहले, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर 1/7/2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप भी इस कंडीशन में भी आप एलिजिबल नहीं है। पर अगर इस डेट को एग्जैक्ट इसी डेट को आपका डेट ऑफ बर्थ है या जन्मदिन है तो आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन किया गया बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब ये दोनों डेट भी शामिल है, पर इसके बाद नहीं और इससे पहले नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री का बात करें तो आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी, या तो फिर ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट जैसे इंटीग्रेटेड बीएड हो गया या फिर हो गया बीटेक हो गया, कोई भी डिसिप्लिन या कोई भी इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन का कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर में है अभी या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन दिया हुआ है कि those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on या before 31/12/24। मतलब आप अगर पास हो जाते हैं, अगर आप फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में, और अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो उस समय आपको क्या देना पड़ेगा? प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन या बिफोर। इतना आप प्रूफ के तौर पे आप क्या दे सकते हैं? अगर आपको फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर का सर्टिफिकेट मार्कशीट मिल चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आपका जो कॉलेज का वेबसाइट होगा उस पर जो मेंशन होगा वो आप स्क्रीनशॉट या कुछ भी आप दिखा सकते हैं जो 100% श्योर हो कि आप ऐसो 31/12/24 से पहले आप पास कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। एसबीआई ने इस साल क्लर्क के लिए काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज की है। ये वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइडेड है, तो सबसे पहले अपनी स्टेट की वैकेंसी डिटेल्स आप चेक कर लें। ठीक है, मतलब मोर वैकेंसी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, इस चांस को मिस नहीं करना है हमें। मैं एक बार इस वैकेंसी चार्ट के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ वैकेंसी है वो सर्कल वाइज है। सर्कल यहाँ पे अहमदाबाद, अमरवती, बेंगलुरु, भोपाल, ऐसे ये सर्कल्स का फर्स्ट आपका कॉलम में है। ठीक है, सेकेंड इस सर्कल में जितने भी स्टेट या यूटी हैं, जैसे अहमदाबाद के बारे में बात करें तो अहमदाबाद सर्कल में सिर्फ एक
स्टेट है गुजरात। गुजरात में जो लैंग्वेज चाहिए रिक्वायर्ड है वो गुजराती चाहिए, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें वैकेंसी की तो 75 वैकेंसी एससी में, 160 एसटी में, ओबीसी में 289, ईडब्ल्यूएस में 107, जनरल में 442 और टोटल मिला के 1073 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सर्कल कोई भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वैकेंसी इसमें ज़्यादा दिख रही है, मान लीजिए 1254 वैकेंसी है, कहाँ पे, कोलकाता सर्कल का वेस्ट बंगाल स्टेट में, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आप कौन सा कैटेगरी से भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है। जैसे यहाँ पे बंगाली और या फिर नेपाली दिया गया है, तो आपका 10th या 12th में बंगाली या नेपाली कोई दोस्त, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए आपका 10th या 12th का मार्कशीट में। अगर मेंशन नहीं है तो प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका एक एलपीटी टेस्ट होगा। वो एलपीटी में आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे कि पता चल सके कि आप हाँ इस लैंग्वेज को आप जानते हैं, ठीक है। अगर आपका 10th 12th में ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है, अगर आप वेस्ट बंगाल से फिलअप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एलपीटी नहीं देना होगा। अगर आप जिस स्टेट से भरना चाहते हैं आप एक बार इस ओवरव्यू को देख लें, इस वैकेंसी चार्ट को आप देख लें। नेक्स्ट चार्ट के बारे में बात करें हम, तो ये नेक्स्ट जो बाकी का बचा हुआ वैकेंसी चार्ट है। जैसे हम पटना के बात करें, पटना सर्कल के बारे में बात करें, पटना में 2 स्टेट आते हैं पटना सर्कल में, बिहार और झारखंड। तो बिहार में जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है हिंदी या फिर उर्दू, झारखंड में हिंदी या फिर संस्थाली। मतलब अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 10th या 12th में हिंदी या उर्दू एक सब्जेक्ट कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक, नहीं तो आपको एलपीटी देना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए इसमें टोटल बिहार में 1111 वैकेंसी और झारखंड में टोटल 676 वैकेंसी। आप यहाँ जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना कैटेगरी वाइज देख लिए कि कौन सा कैटेगरी से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी टोटल जो वैकेंसी है पूरी चार्ट में कितना है, 13,735 वैकेंसी। इतना वैकेंसी बहुत सालों के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम अभी मैं देख रहा हूँ कि इतना वैकेंसी कभी नहीं आता था इस पर। तो इस बार बहुत ज़्यादा आपको चांस है, ज़्यादा वैकेंसी है तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इस चांस को मिस नहीं करना है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बैंक एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस पर क्लर्क एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा टोटल 4 कोर सब्जेक्ट, ठीक है। रीजनिंग, उसके बाद क्वांट, उसके बाद इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जो पीटी का होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। और जो मेंस एग्जाम होता है उसमें एक सब्जेक्ट आपका और बढ़ जाता है, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है और मैं आपको बताऊंगा कैसे हर एक सब्जेक्ट में आप एक्सेल कर सकते हैं। लेट्स मूव भाई। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। इस एग्जाम में रीजनिंग आपका है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स टाइम एलोकेट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपका अरिथमेटिक और डीआई का जो सेक्शन है, मैथ का जो सेक्शन है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स टाइम है। और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन आपका टाइम मिला है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा 1/4 का, अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 मार्क्स आपका कटेगा। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है इच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। मतलब इंग्लिश के लिए आपको है सो 20 मिनट्स का स्लॉट रहेगा, मतलब 20 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश को सॉल्व करना है। आपके इसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ का सेक्शन खुल जाएगा। तो मैथ का सेक्शन जब खुलेगा तो आपका इंग्लिश का सेक्शन आपको नहीं दिखेगा और रीजनिंग का भी सेक्शन नहीं दिखेगा। मतलब इंडिविजुअल सेपरेट टाइमिंग है, ना कि ओवरऑल टाइमिंग है। हर सेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम है, सेपरेट टाइम है, अलग अलग टाइमिंग है, ठीक। तो टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा आपका, ठीक है। बट एक बात और मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि बाकी IBPS क्लर्क, IBPS PO, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे एग्जाम का सेक्शन वाइज मार्क मेंटेन किया जाता है। मतलब हर एक सेक्शन का अलग अलग कटअप जाता है, हर एक ओवरऑल कटअप जाता है। मतलब सब्जेक्ट वाइज कटअप, ठीक है, वो भी आपको क्लियर करना होता है।
और ओवरऑल का टफ भी क्लियर करना होता है टोटल का, ठीक। लेकिन एसबीआई में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल का टफ क्लियर करना है, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन वाइज मार्क्स मेंटेन नहीं किया जाता है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है, ओवरऑल कट ऑफ होता है। बट ये एग्जाम जो है प्री एग्जाम जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका मेरिट से फाइनल मेरिट से कोई रहता नहीं। जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा ना, मेंस का एग्जामिनेशन में ही आपका क्या होगा, रैंक बनेगा, उसी से आपका मेरिट बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन बात करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आपके पास प्री एग्जाम के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। इसके लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करना होगा। फोकस करना है इजी और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर, ठीक है। मेंस में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेंस की, जो आपका फाइनल स्टेप होने वाला है एसबीआई क्लर्क बनने के लिए। तो मेंस एग्जाम में मेनली आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 35 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक। टोटल की बात करें 190 क्वेश्चन आपका रहेगा टोटल, 200 मार्क्स का, 2 घंटा 40 मिनट का आपको समय मिलेगा एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी क्या है, आपका सेपरेट टाइमिंग आपको देना, सेपरेट टाइमिंग मिलेगा। जितने भी सेक्शन है आपका, चारों सेक्शन का ये जो टाइमिंग मेंशन है वो फिक्स टाइमिंग रहेगा। हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जब जनरल अवेयरनेस का आपको डैशबोर्ड खुला हुआ है एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने टाइम, तो आप किसी दूसरे सेक्शन में मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। हर सेक्शन के लिए स्पेशल टाइमिंग है। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्क्स का इसमें भी है सिस्टम, 1/4 एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे कटेगा, ठीक है। और इसमें ये भी है, सेक्शनल वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, ठीक है। सेक्शनल वाइज इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ओवरऑल कट ऑफ होगा। मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये टोटल पे कट ऑफ होगा केवल। सेक्शनल हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। हर सेक्शन का टाइम फिक्स्ड होता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज द की। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक्स डेली टू गेट कंफर्टेबल विद द पैटर्न ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम क्वांट का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वांट सेक्शन एक स्कोरिंग एरिया होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, इसका सिलेबस बहुत ही ईजी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हम क्वांट के बारे में बात करें तो इसका 3 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, स्पीड मैथ, अरिथमेटिक और डीआई। तो आपका स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। और अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, सीआईएनएसआई, पार्टनरशिप, पैटर्न क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाता है। डीआई की बात करें तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टैबुलर डीआई, डबल पाई चार्ट, मिसिंग केस डीआई, राडार ग्राफ डीआई, कैसेट डीआई और अरिथमेटिक बेस्ड डीआई। अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है ये, आखिर कौन कौन सा चैप्टर है, कितना पढ़ना है। एक्चुअली क्वांट में जो स्पीड मैथ हो जाते हैं वो अभी एसबीआई क्लर्क एग्जाम होने वाला है, तो इसमें 15 मार्क्स आपका स्पीड मैथ से रहेगा, 10 मार्क्स आपका अरिथमेटिक से रहेगा और 10 मार्क्स आपका डीआई से रहेगा। किसमें बात कर रहे हैं हम, प्री लेवल एग्जामिनेशन के, ठीक है। मेंस के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में इजी सा क्वेश्चन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस नॉर्मल सा बोर्ड मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन रहता है सारा, फ्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड। तो क्वेश्चन तो इजी रहेगा, पर आपको क्या करना है, स्पीड पे काम करना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, जिससे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, ठीक है। सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन में सवाल रहेगा, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आसपास, आंसर के आसपास आपको पहुंचना है। नंबर सीरीज में 2 नंबर सीरीज होते हैं, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे एक नंबर का पैटर्न है, यहाँ लिखा है 4 नंबर दिया हुआ, 1 नंबर यहाँ पे खाली ब्लैंक है, ठीक। तो आपको इसके पैटर्न को पहचानना है और यहाँ पे क्या फिलअप होगा वो आपको देखना है।
उसी को आंसर, वही आंसर हो जाएगा मिसिंग नंबर में। रॉन्ग नंबर में क्या होगा, रॉन्ग नंबर में आपके पास पहले से जो नंबर्स दिए गए रहेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में या जैसे भी रहेगा, उसमें नंबर कुछ दिया हुआ है सारी जगह, ठीक, तो लेकिन एक नंबर क्या रहेगा, गलत रहेगा, उससे हमें फाइंड आउट करना होता है, उसी को रॉन्ग नंबर सीरीज बोलते हैं हम लोग, ठीक। बात क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, बस पहले भी आप 10th के पहले भी पढ़ चुके होंगे। अरिथमेटिक के बाद हम बात करते हैं थोड़ा बहुत। हम अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर का बेस बहुत ही अच्छे से बनाना होगा। अगर अरिथमेटिक का बेस अच्छे से नहीं बनेगा तो मेंस में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मेंस में जो है वो डीआई जो आते हैं वो डीआई है, सो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आते हैं, तो फिर उस टाइम अरिथमेटिक बेस्ड डीआई प्रॉब्लम करेगा। और डीआई क्या है मेंस में, डीआई जो है मेंस में बैकबोन है, ठीक है। तो ये सेक्शन स्पीड और एक्यूरेसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं क्वांट से रिलेटेड सम टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या करना है आपको क्वांट में जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा आए। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा स्कोर बूस्टिंग चैप्टर्स के ऊपर, ठीक। स्कोर बूस्टिंग चैप्टर क्या है, स्पीड मैथ, बहुत ही इजी सा सवाल रहता है, बच्चों जैसा रहता है, पर क्या है इसमें आपको कैलकुलेशन स्पीड में मास्टरी करना होगा। कैलकुलेशन स्पीड मास्टरी कैसे होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली 40, 50, 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा स्पीड मैथ का, 80 क्वेश्चन डेली, ठीक है। तो आप 15-20 दिन में, 1 महीना में आप मास्टरी कर लेंगे कैलकुलेशन स्पीड पे, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे वैदिक मैथ से रिलेटेड। जैसे आशीष अरोड़ा सर ने क्या करवाया है, 1-2-3 घंटे का वैदिक मैथ करवा रखा है, आप प्रिफेयर कर सकते हैं। और बहुत सारे टीचर लोगों का वैदिक मैथ से रिलेटेड या स्पीड मैथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे आप जल्दी मल्टीप्लिकेशन, जल्दी से जल्दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। और डेली प्रैक्टिस तो करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ आपको टेबल कितने तक, कम से कम 30 या 30 तक टेबल याद होनी चाहिए परफेक्ट कैलकुलेशन स्पीड के लिए। स्क्वायर आपको 30 तक याद होनी चाहिए, क्यूब्स आपको 20 तक मैक्सिमम मिनिमम याद होना चाहिए। उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाइस वर्सा, दोनों कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कवर ऑल टॉपिक्स ऑफ स्पीड मैथ डेली, आपको डेली स्पीड मैथ को सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन आपका किसका, नंबर सीरीज का, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेली आपको 1 घंटा का समय देना है, ठीक है। इसके बाद अरिथमेटिक का बात करें, अरिथमेटिक में अभी क्या करना है आपको, आपका बेस नहीं है तो आप एक टीचर को फॉलो करके आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। फ्री में थोड़ा ढूंढना होता है क्लासेस को, तो आप पेड क्लासेस पे जा सकते हैं। वैसे बहुत सारे टीचर हैं, जैसे आशीष अरोड़ा सर है, इनका यस ऑफिसर को मैं ज़्यादा प्रेफर मानता हूँ। यस ऑफिसर पे ये बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाए हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। आप जो भी टीचर से पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है आपको, वीकली टारगेट, डेली टारगेट क्या लेना है आपको, ज़्यादातर प्रेफर करना है वीकली टारगेट को, ठीक है। अरिथमेटिक के जो भी चैप्टर आप वीकली टारगेट बना लीजिए कि मुझे 1 सप्ताह में 2 अरिथमेटिक का चैप्टर्स को खत्म कर देना है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक को या कोई भी चीज को आप एक हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के बाद मॉक देना है और उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। हर सेशन के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और रिमेंबर क्या, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आगे बात करते हैं, डीआई क्वेश्चन हमें रोज सॉल्व करना है। प्रीलिम्स लेवल डीआई से स्टार्ट करना है और मेंस लेवल डीआई तक को अटेम्प्ट करना है। प्री लेवल डीआई आपको करना है स्टार्टिंग से ही। प्री लेवल डीआई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहला परसेंटेज चैप्टर, एवरेज चैप्टर और थर्ड आपका रेशियो चैप्टर, ये 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप प्री लेवल डीआई को आराम से ट्राई कर सकते हैं पढ़ना, जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 चैप्टर करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, प्री लेवल डीआई के साथ साथ आपको मेंस लेवल डीआई के लिए भी जाना है। जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा अरिथमेटिक चैप्टर को भी खत्म कर जाना है साथ में, क्योंकि डीआई में क्या होता है कि अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आता है, तो प्रॉब्लम करेगा अगर आपका अरिथमेटिक वीक रहेगा तो, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा, क्वांट में हमने देखा कि डेली 1 घंटा स्पीड मैथ को प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक, जिसमें कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स याद करना मस्ट है। अरिथमेटिक के टॉपिक्स एक एक करके कवर करना है।
जैसे रेशियो हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, CI/SI, सारे चैप्टर को खत्म कर देना है अरिथमेटिक में। DI क्वेश्चन हमें रोज रोज सॉल्व करना है, प्रीलिम्स लेवल DI से स्टार्ट करके फिर मेंस लेवल DI को अटेम्प्ट करना है। ठीक, हर सेशन के बाद अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें क्लर्क में कौन कौन सा टॉपिक से कितना वेटेज रहा है। तो आप देख सकते हैं DI से 5 से 9 क्वेश्चन 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 से 6 क्वेश्चन, अरिथमेटिक 7 से 15 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से 9 से 15 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं किसका वेटेज ज्यादा है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 9 से 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ठीक, अरिथमेटिक में 7 से 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज ये सारा क्या है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा किसका पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड किसका पार्ट है, ये है स्पीड मैथ का पार्ट। स्पीड मैथ मिला करके मैक्सिमम 15 नंबर पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना है और आप क्या कर सकते हैं, डेली 20-20 क्वेश्चन सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, DI है। 10 क्वेश्चन अप्रोक्स हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन ये मेनली हो जाते हैं मैक्सिमम प्री लेवल में। मेंस लेवल के लिए तो DI तो बैकबोन है। आगे आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कब कब कौन कौन सी ईयर में कितने कितने टॉपिक वाइज कितने कितने पूछे गए हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं मेंस लेवल की। मेंस में जो इसमें कलर का टॉपिक वाइज वेटेज है पिछले 5 सालों में, वो आप देख सकते हैं 2020, 2021, 22 और 23, टोटल 4 सालों का यहाँ लिखा हुआ है। तो आप 2023 का देख सकते हैं, DI का स्लेट से 11 से 13 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछा जाता है। अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से कुछ किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, किसी में 13 क्वेश्चन, तो ऐसा है। अरिथमेटिक में 12 से 15 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 3 से 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रीलिम्स लेवल में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज हाई वेटेज टॉपिक्स, और मेंस में DI और अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन डोमिनेट्स करते हैं। तो हाई वेटेज टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सको। आगे बात करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा आप कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, और साथ ही साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे मेंस के टॉपिक है। ये तीनों इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाकी अगर हम आगे बात करते हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में इतने सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप है एक्चुअली, तो बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, एज बेस्ड पजल, अनसर्टेन नंबर पजल, टैबुलेशन, मिक्स्ड पैटर्न टाइप, सर्कुलर बेस्ड पजल, लिनियर बेस्ड पजल, सिंगल रॉ, डबल रॉ, स्क्वायर बेस्ड पजल। क्या होता है ये एक्चुअली, तो स्क्वायर बेस्ड पजल में स्क्वायर रहेगा, इसमें मान लीजिए कि 2 लोग इधर बैठे हैं, 2 लोग इधर बैठे हैं, 4 लोग अपना कोना कोना में बैठे हैं। ठीक है, सिंगल रॉ में सिंगल रॉ रहेगा, इसमें अलग अलग लोग बैठे हैं, कोई नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है। डबल रॉ में क्या रहेगा, एक इधर एक नॉर्थ देख रहा है, एक लोग एक साइड से साउथ देख रहा है। तो ऐसा है। सर्कुलर बेस्ड पजल, मिक्स पैटर्न रहेगा किसी किसी में। तो ये सारे बहुत सारे प्रकार के पजल्स के टाइप होते हैं, ये सारे मेन जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पजल जो है वो रीजनिंग का बैकबोन है। कम से कम आपको इसके लिए क्या करना होगा, एटलीस्ट 20 से 25 पजल आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन जो है ना हाई स्कोरिंग सेक्शन है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। आगे हम बात करते हैं SBI क्लर्क का टॉपिक वाइज वेटेज स्केल, कौन सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग के लिए। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं, तो देख सकते हैं आप ये प्री लेवल टॉपिक वाइज वेटेज है। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से 15 से 23 क्वेश्चन 2023 के बारे में बात कर रहे हैं हम। सिलोजिज्म से 2 से 5, इनइक्वालिटी 3 से 5, कोडिंग 4 से 5, अल्फा न्यूमेरिक 5,
डायरेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 से 4, ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3, अल्फा न्यूमेरिक 1 से 5। तो आप अंदाज लगा सकते हैं मिसलेनियस 1 से 5। अब अंदाज लगा सकते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट एक अकेला टॉपिक है। जी 15 से 23 क्वेश्चन तक पूछा गया अलग अलग शिफ्ट के बेसिस पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे आपका है मेंस लेवल में। मेंस में आपका टॉपिक वाइज वेटेज रीजनिंग का। तो मेंस में आपका इसमें भी देख सकते हैं पजल सीटिंग अरेंजमेंट 12 से 14 क्वेश्चन 2023 में हम बात कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन 2 से 4, कोडेड 3 क्वेश्चन, कोडेड 3 से 4 क्वेश्चन, अल्फान्यूमेरिक 3 से 4 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन, मिसलेनियस 1 से 2 क्वेश्चन। मतलब क्या समझे आप, प्रीलिम्स के लिए, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। मेंस में एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग का रोल बड़ा होता है। डेली 20 से 25 सवाल, डेली 20 से 25 सवाल आपको करना होगा। ठीक है, अभी से ही शुरुआत से ही आपको प्रैक्टिस करना होगा और एक स्टैंडर्ड अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं मेंस में, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इनका वेटेज होता है। बाकी 2-4 नंबर 3 नंबर ऐसे रहता है बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक का मेंस में। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश को हम 3 सेक्शन में बांटेंगे। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, सेकंड ग्रामर, थर्ड वोकैब। हम पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम से ही पता है आपको, रीडिंग करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे आपको। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, वर्ड रीअरेंजमेंट, ये सारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। ठीक है, और बाकी का जो ग्रामर सेक्शन है, टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारे कॉमन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ज़्यादा इससे सवाल नहीं आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो आपका ये बैकबोन है इंग्लिश का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये सारा, इसलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड आपका वोकैब सेक्शन है। वोकैब सेक्शन के लिए आप प्रिफर कर सकते हैं वर्ड फॉर्मेट इजी बुक को। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो हिंदी एडिटोरियल वोकैब, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे लोग क्या करते हैं, इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट है वो 10 वर्ड्स पर डे एवरेज आप याद करिए। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का या लास्ट 6 मंथ का। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वोकैब प्रोडक्ट, एक निमिषा बंसल मैम है, इनका वोकैब प्रोडक्ट बुक आता है, या फिर इनका यस ऑफिसर पे इनका पेड सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो डेली रीडिंग मैंडेटरी है वोकैब सेक्शन के लिए। ठीक है, और वैसे भी वोकैबुलरी अगर बिल्डिंग करना है आपको तो डेली रीडिंग से ही होगा आपको, और डेली आपको कुछ ना कुछ नए नए वर्ड्स को याद करते रहना है। आगे बात करते हैं हम टॉपिक वाइज वेटेज फॉर इंग्लिश फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो अगर हम प्री लेवल की बात करें, प्री लेवल में कौन कौन सा टॉपिक से कितना कितना वेटेज रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हैं 2023 में 8 से 10 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 3 से 7 क्वेश्चन, ग्रामर से मिस स्पेल्ट में 3 से 5 क्वेश्चन, पारा जंबल में 4 से 5, फिलर्स में 3 से 5, वर्ड स्वैप या वर्ड अरेंजमेंट 1 से 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 से 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 से 6 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 से 5 क्वेश्चन, वर्ड यूजेज 2 से 5 क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ग्रामर से कितना पूछा है। ग्रामर से आपका एरर डिटेक्शन 3 से 7 क्वेश्चन, बाकी सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन देख सकते हैं, मिस्टर स्पेल 3 से 5 क्वेश्चन, पैराजंबल, पर ग्रामर तो आपका होना चाहिए। ग्रामर को भी फोकस करना है और बाकी सारे को फोकस करना है, लेकिन ज़्यादा किस पे फोकस करना है, रीडिंग पे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग मेंस का। मेंस में टॉपिक वाइज वेटेज का बात करें हम, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 14 से 15 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अकेला 14 से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एरर डिटेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 2 क्वेश्चन, फिलर्स 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 से 4 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 से 6 क्वेश्चन, मिसलेनियस 3 क्वेश्चन। देख सकते हैं आपको सारे टॉपिक पे ध्यान देना होगा। मतलब प्रीलिम्स में हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डोमिनेट करते हैं प्री लेवल एग्जामिनेशन में। बट मेंस की बात करें हम, तो मेंस में फोकस होता है आरसी, क्लोज टेस्ट और वोकैब पर। ठीक है, तो रोज एक एडिटोरियल हमें पढ़ना होगा और नए नए वर्ड्स को याद करना होगा। ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, तुरंत इंस्टेंट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस पर तुरंत आपको बेनिफिट नहीं नजर आएगा, आपको इसको पढ़ते पढ़ते लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जीए क्या है, गेम चेंजर साबित हो सकता है। जीए
गेम चेंजर फॉर मेंस। ठीक, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या है? तो आपको डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर दोनों को प्रिपेयर करना है। डेली करंट अफेयर कहाँ से करेंगे आप? डेली करंट अफेयर के लिए आप पीडीएफ पे जा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर डेली वीडियोस, बहुत सारे टीचर लोग यूट्यूब में वीडियोस सुबह सुबह क्लास करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मंथली करंट अफेयर आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं या फिर वीडियोस भी कर सकते हैं, बट पीडीएफ ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप पहले से पढ़ लेंगे डेली वाला, तो पीडीएफ वाला फास्ट में आप रीडिंग करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम जीए के लिए, तो मेक योर ऑन नोट्स, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है स्टैटिक जीके के लिए, ठीक। उसके बाद लास्ट 6 मंथ ऑफ करंट अफेयर्स बिफोर एग्जाम से पहले आपको पिछला 6 महीने का करंट अफेयर्स रेडी कर लेना है, उसको याद कर लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रीडिंग कर करके। इसके बाद एसबीआई रिलेटेड न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, या तो फिर अभी क्योंकि एसबीआई का एग्जाम होने वाला है तो एसबीआई से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ का जितना भी रिलेटेड न्यूज है वो सारा हमें एक बार पढ़ लेना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस कर लेना होगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग और इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज को हमें पढ़ लेना है। आरबीआई रिलेटेड न्यूज, स्टैटिक बैंकिंग मतलब ऐसे टर्म्स जो बैंकिंग से रिलेटेड हो जिसको वो चेंज नहीं होता है उसको स्टैटिक बैंकिंग बोलते हैं हमें, ठीक है। वो सारी चीज़ को कवर कर लेना है। नेशनल न्यूज़ को कवर कर लेना है, इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर कर लेना है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, वो सारे को कवर कर लेना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारे के सारे टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप टीचर को फॉलो कर सकते हैं, आशीष गौतम सर या फिर डॉक्टर गौरव गर्ग को फॉलो कर सकते हैं, इनका पेड बैच भी आता है। तो इसमें क्या हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता चला, डेली करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि डेली करंट अफेयर अगर पढ़ेंगे तो सारे लगभग कवर हो जाएंगे। बाकी जो स्पेशल इस पर रिलेटेड न्यूज़ है वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन आपको अलग से इसका पीडीएफ बहुत सारे टीचर लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे आपको देख लेने हैं। स्टैटिक बैंकिंग एक बार कहीं से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक। रोज 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक आपको जीए सेक्शन को डेडिकेट करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको डेली रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बना के क्विक रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है डेली चेकलिस्ट, हमें रोज क्या करना है, रोज करना है, डेली करना है, क्या क्या करना है। तो ये रहा आपका अल्टीमेट डेली चेकलिस्ट, ठीक। सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे प्री और मेंस लेवल डीआई को आपको रोज सॉल्व करना है, ठीक है। मान लीजिए प्री लेवल डीआई कम से कम 10 और 2 से लेकर के 5 डीआई किसका, मेंस लेवल डीआई, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना है, डेली। स्पीड मैथ आपको कौन से चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे का 20 सवाल आपको डेली करना है। अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स का सवाल करना है। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, आप जानते हैं कि रीजनिंग का बैकबोन है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, तो इसका प्रैक्टिस डेली करना ही करना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली करना है, ठीक है, पर डे। मिसलेनियस टॉपिक्स रीजनिंग का सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट, आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सारे टॉपिक को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू का एडिटोरियल जो है उसको डेली एनालिसिस करना है, उसका जो वर्ड्स है उसको याद करना है, ठीक। इसके बाद वोकैब, रूट वर्ड, उसके रिलेटेड डिराइव्ड वर्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी वोकैब है वो सारे याद करना है। इंग्लिश सेक्शन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज फॉर एग्जांपल, वर्ड रीअरेंजमेंट और फिलर्स, ये सारी चीज़ों को डेली हमें प्रैक्टिस करना है, ये सारे हमें चेकलिस्ट में शामिल करना होगा, ठीक ना। एडिटोरियल डेली पढ़ना है, 10 नया वर्ड्स हमको डेली याद करना है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके हमेशा रिवाइज करना है। एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इसमें कि अपनी गलतियों को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा इसमें वेपन रहेगा। कंसिस्टेंसी अगर आप बना के रखेंगे तो ये एग्जाम इजीली क्रैक किया जाएगा आपके द्वारा। दोस्तों एसबीआई क्लर्क एग्जाम करना पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर कंसिस्टेंट रहें, इस रोड मैप को फॉलो करें और सक्सेस गारंटीड है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। लेट्स क्रैक इट टुगेदर, बेस्ट ऑफ लक।